वैसे एक बात पूछूं मैं आपको? अरे शौक से बोलो ना, तुम्हारे मन में जो जो सवाल उठ रहे हैं तुम पूछो। हेजिटेट मत करो, बोलो ना। आपने उस दिन कहा था कि एक लड़का सिर्फ 3 देवियों के सामने ही अपना सर झुकाता है। बोला था। लेकिन आपने वो बात पूरी नहीं की थी। पहली होती है अपनी माँ, दूसरी होती है काली माँ, और तीसरी वाली? और तीसरी है तुम। या नहीं भी हो सकती। ठीक है, मुझे नहीं जानना कि वो कौन है। ओहो, गुस्सा आ रहा है बबली रानी। अच्छा, मेरी जुबान से तो सारी दिल की बात निकाली तुमने, तुम्हारे दिल की बात कब बताओगी? अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। ओके। आई विल वेट फॉर यू। लेकिन जब तक तुम मुझे फोन नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हें मिस करता रहूंगा। और तुम? मैं भी। यस यस, फाइनली बबली सेन मेरी मुट्ठी में आ ही गई है। इससे पहले लड़की पटाने की हाफ सेंचुरी तो मैं कर चुका हूं। बबली योर नंबर 54। यस। उधर पायल सिंह क्या सोच रही है? मैं महज कुछ लाख या करोड़ के लिए राधिका से शादी करूंगा, लेकिन नो वे। राधिका से शादी करके मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। बबली से शादी करके मैं सेन परिवार के बिजनेस, प्रॉपर्टी, जो मर्जी वो हासिल कर सकता हूं। इससे पहले मैंने 53 लड़कियों को अपने हिसाब से यूज किया है और उनके पैसों पर ऐश किया है, लेकिन बबली जैसी गहरे समंदर की मछली कभी भी मेरे गिरफ्त में नहीं है। जॉय, इंडिया में आकर तो तेरे भाग्य ही बदल गए। हाँ, मैं कल ही बबली को प्रपोज करूंगा। हाँ तो करेगी, लेकिन उसके बाद अरे घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। डॉली मैम के लिए कुछ इस तरह, कुछ ऐसा मेकओवर करने से अच्छा दिखेगा क्या? अगर ये डिज़ाइन मैं डॉली मैम के लिए रेडी करूँ तब तो मुझे मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मटेरियल्स तो नहीं है। इसको अगर इस तरह से किया जाए तो गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज तो हम इतनी सुबह सुबह राधिका? एक्चुअली आज मुझे ज़रा जल्दी निकलना पड़ेगा। ओह वाओ, लवली। राधिका, नया डिजाइन ट्राई कर रही हो? एक नया लुक बना रही थी। एक्चुअली किसी का मेकओवर करना है मुझे। गुड मॉर्निंग गाइज। गुड मॉर्निंग सर। राधिका मुझे नोटिस क्यों नहीं कर रही है? अरे मैंने तो इसकी फेवरेट कलर की शर्ट पहनी है। क्या मुसीबत है सर, यहाँ पर क्यों खड़े हैं? ये केबिन में नहीं जाएंगे तब तक मैं डॉली मैम का काम भी नहीं कर पाऊंगी, और अभी सर को इस बारे में कुछ बता भी तो नहीं पाऊंगी। राधिका। हाँ हाँ सर। कैबिन में आओ। हाँ आती हूँ। कैबिन में आकर मुझे जरूर नोटिस करेगी। राधिका, क्या बात है बताओ? तुमने सर के सामने वो डिजाइन क्यों छुपा दिया? एक्चुअली मैम ये मेरा पर्सनल काम है। ओके, दैट मीन्स ये ऑफिशियल काम नहीं है। राधिका,
सर को अगर पता चला तो वो बहुत ऑफेंड होंगे। जानती हूँ मैम, इसलिए सर जब आए थे मैंने ये डिज़ाइन छुपा लिया था। एक्चुअली क्या है पता है, मैंने अपने एक बहुत करीबी इंसान के लिए ये डिज़ाइन तैयार किया है। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, मुझे आज ये डिज़ाइन हर हाल में कंप्लीट करना है। अब मैं क्या कहूँ? ओके, एज यू विश। गुड मॉर्निंग राधिका। गुड मॉर्निंग। राधिका को बुलाया, अब तक आई क्यों नहीं? उसकी फेवरेट कलर की शर्ट पहना हूं, फिर भी उसने नोटिस नहीं किया। अजीब लड़की है। सर मैं एक कम है? हाँ आ जाओ। इतना टाइम क्यों लग गया? किस लिए? यहाँ आने के लिए। हाँ, आपने अभी 2-3 मिनट पहले ही तो बुलाया था। वही मतलब पंजाब से जो फैब्रिक आने वाला था उसका क्या अपडेट है? अच्छा सर, मैंने कल रात को चेक किया था, वो पार्सल रिलीज कर चुके हैं। सिर्फ जिन कलर्स के फैब्रिक हम लोगों ने ऑर्डर किया था उनमें से शायद 2 कलर के फैब्रिक इस वक्त उनके पास अवेलेबल हैं। बाकी कलर्स वो लोग मंगाकर हमें इन्फॉर्म कर देंगे। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अपडेट्स लेती रहूंगी। इतनी बार नोटिस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, राधिका एक बार भी नोटिस नहीं कर रही है। सर इसकी डिलीवरी डेट कब की है? सर डिलीवरी डेट कब की है? वही फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई या सेकंड। ओह, इसका मतलब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है। पता है, मतलब मैं भूल गया था, मैं मेल चेक करना भूल गया था, इसलिए तुमसे कंफर्म कर रहा था। अच्छा सर, और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए? नहीं। ओके। राधिका, तुमने और कुछ नोटिस नहीं किया है? किस बारे में सर? नहीं, तुम ध्यान से सोचकर देखो, मतलब आसपास देखो। ओह हाँ, नोटिस किया है सर। थैंक गॉड, इस बार नोटिस किया उसने। सॉरी सर, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था। हमारी जो बिगर क्वांटिटी फुलकारी फैब्रिक्स का ऑर्डर था वो तो उन्होंने हाफ डिलीवर किया है। अगर आप एक बार बात कर लेते हैं तो बेहतर होगा। अगर आप उन्हें फोन करके पूछे कि कब वो फुल ऑर्डर भेजने वाली हैं। सर आप ठीक तो है ना? हाँ, आई एम ओके। एक्चुअली ये शर्ट ज्यादा पहनता नहीं हूं ना, तो अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मतलब इस तरफ। ओह अच्छा। राधिका जानबूझकर नहीं देख रही है। इतना कुछ करने के बाद भी नोटिस नहीं किया। सर मैं कह रही थी कि हाँ बोलो। सर मुझे जरा निकलना पड़ेगा, मतलब एक पर्सनल काम है। क्या मैं जा सकती हूँ? कह रही हूँ वो काम खत्म करके मैं वापस आ जाऊंगी। मैं ऑफिस में आने के लिए वेट करता हूँ तुम्हें देखने के लिए, और तुम ऑफिस छोड़कर पर्सनल काम के लिए निकलोगी? नहीं। सर थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बोल रही नहीं। सर इम्पोर्टेंट काम है सर, मैं जाऊंगी और आ जाऊंगी मतलब, 1 घंटे में। मैं ये कह रहा था कि तुम जाओ ना, तुम जाओ फॉर श्योर। मतलब मैं जाऊं? हाँ जाओ। थैंक यू सो मच सर, मैं जाऊंगी और आ जाऊंगी। थैंक यू। राधिका की फेवरेट कलर की शर्ट सब बेकार हो गया, उसने देखा तक नहीं। अरे बाप रे, अब इस गैस को क्या हो गया?
ये देखो, खाना बनाते वक्त गैस खत्म हो गया है। सोनाली, सोनाली, ओ सोनाली। सोनाली तो मार्केट गई है, मैं तो भूल ही गई वो गैस की बुक। यहाँ भी नहीं है। एक बार सोनाली के कमरे में देखती हूँ। कहाँ रख दी इसने? कहीं नहीं मिल रही। अलमारी में तो नहीं रखी होगी, पर उसकी अलमारी मैं कैसे खोलूं? कोई और रास्ता नहीं है, गैस अर्जेंटली बुक करना पड़ेगा। ये देखो, अलमारी खुली रख के ये चली गई। ये सोनाली भी ना। क्या करती रहती है? गैस की बुक अलमारी में और अलमारी खुली है। पता नहीं क्या करूं इस सोनाली का। ओहो वाह दीदी, कितनी सुंदर डिजाइन है। ये तुम्हारे लिए नहीं है, हाँ, राधिका के लिए है। ये तो बहुत महंगे होंगे, है ना मोनी? देखो, गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होगी, इसके पीछे का प्यार ही सब कुछ होता है ना? ठीक है, आज तक मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं किया है और आगे भी नहीं करूंगी। पसंद आए? दिखने में बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। कितनी अजीब बात है। ये कंगन मैंने अपने हाथों से राधिका को दिए थे, फिर ये सोनाली के अलमारी में कैसे? हे भगवान, कहाँ रह गई ये लड़की? फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं लग रहा है। कब से नॉट रीचेबल आ रहा है। हे भगवान, अगर ये लड़की टाइम से नहीं पहुंची, मैं कॉस्ट्यूम की वजह से कॉन्टेस्ट से आउट, कल से जो तैयारी की है। सॉरी मैम। पानी में चला जाएगा। नहीं, पानी में नहीं, मतलब सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, इतनी देर क्यों लगा दी? एक्चुअली मैम, मैं आपके लिए जिस तरह की साड़ी ढूंढ रही थी, मतलब वही मार्केट में ढूंढने में समय निकल गया। वो साड़ी मिली तुम्हें? अरे जल्दी दिखाओ ना मुझे। नहीं, मतलब मैं जिस तरह की ढूंढ रही थी वैसी तो नहीं मिली। अब मैं कैसे सेन क्रिएशन की मॉडल बनूंगी? शो में पार्टिसिपेट कैसे करूंगी? मुझे सपना दिखाकर, इतना कॉन्फिडेंस देकर, अब मैं कॉस्ट्यूम की वजह से रिजेक्ट हो जाऊंगी। नहीं, मतलब नहीं, प्लीज मैम, आप अपसेट मत होना। देखिए, मैंने जब आपको प्रॉमिस किया है, इसका मतलब आप पार्टिसिपेट जरूर करोगी और सेन क्रिएशन की मॉडल के हिसाब से ही जाओगी। मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। सेन क्रिएशन की मॉडल, मैम, आपके पास कोई साड़ी होगी? हाँ है ना। नहीं, मतलब सेन क्रिएशन की साड़ी है? अरे है, मेरे पास बहुत है। आप जरा वो साड़ियाँ मुझे दिखा सकती हैं? अरे चलो चलो, अंदर चलो। चलिए। अच्छा, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? बबली, तुम बार बार परमिशन क्यों लेती हो, बताओ तो। अरे तुम्हारे मन में जो जो सवाल है वो सब पूछ लो विदाउट एनी हेजिटेशन। बताओ क्या जानना है, बताओ। आपको मेरे बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है?
ओनली योर मनी स्वीट हार्ट। लेकिन अभी तुम्हारा मन बहलाने के लिए मुझे अच्छी अच्छी बातें करनी पड़ेंगी। क्या हुआ? आपने कुछ बताया नहीं। मनी मतलब? मैनी 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 क्वालिटीज यू हैव। मतलब कौन सी क्वालिटी नहीं है बताओ तो? तुम्हारी ये स्वीटनेस, इनोसेंस, योर स्माइल, योर प्योर हार्ट, योर काम एंड कंपोज नेचर। तुम्हारी जैसी लड़की में कौन सी क्वालिटी नहीं है बोलो तो? इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई कांट। क्या मैं सच में इतनी अच्छी हूँ? मतलब आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। एक बार मेरी आंखों में देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप भी ना। आप अच्छा, ये आप हमारे बीच में और कितने दिन चलेगा बताओ तो? मैं क्या अभी भी इतना पराया हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं जल्दी से किसी को तुम नहीं कह पाती हूँ। मुझे भी नहीं। अब समझ में आया मुझे। मैं अभी भी तुम्हारा करीबी इंसान नहीं बन पाया हूँ, है ना? बट आई ट्राई। हम होंगे कामयाब एक दिन। मैम आप रेडी हो गए? बस 2 मिनट बेटा। और 2 मिनट? मैम मैं कह रही हूँ जरा जल्दी कीजिए ना, आपको लेट हो रहा है। कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप। आपने अपने आप को देखा? बेटा मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था पहले। मैं तो बस आईना ही देखे जा रही हूँ कि मैं भी इतनी खूबसूरत दिख सकती हूँ। कभी भी नहीं सोचा बेटा, कभी भी नहीं। आप कितनी सुंदर दिख रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हो आप। अच्छा आप सुनिए, देखिए मैंने आपका मेकओवर बिल्कुल सिंपल और सोबर रखा है क्योंकि आपके अंदर एक इनर सिंप्लिसिटी है। आपकी इनर सिंप्लिसिटी है आपकी असल सुंदरता, ठीक है? आप समझ गई हैं? इसलिए जब आप सबके सामने खड़ी होंगी वो इनर सिंप्लिसिटी आपको दूसरे लोगों से अलग कर देगा, ठीक है? आप समझ रही हैं? और हाँ, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। अपना कॉन्फिडेंस खोने से नहीं चलेगा। हाँ क्या? कॉन्फिडेंस। हाँ हाँ। थैंक यू कह के तुम्हें छोटा नहीं करूंगी बेटा। जो तुमने किया है उसके लिए मैं कैसे? मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये आपका कॉन्फिडेंस है। अभी आप आराम से जाइए। और हाँ, आपके जीतने की न्यूज़ के लिए मैं यहाँ पर इंतजार करूंगी, ठीक है? ओके? ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा। बाय बाय। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। भगवान। फिर मैं अपने फटे जूते हाथ में लेकर भाग रहा हूँ। मैं तो हार ही नहीं मानने वाला था। रास्ते के लोग मुंह खोल के मुझे देख रहे थे। उसके बाद मतलब लगभग 1 किलोमीटर दौड़ के फाइनली मैंने उस चोर को पकड़ लिया। मैं बोलते बोलते हाफ रहा हूँ। उसके बाद पब्लिक की धुलाई, ढिशों ढिशों ढिशों। क्या वो राधिका है? वो इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? अभी तो उसे ऑफिस में होना चाहिए। जरूर कुछ तो गड़बड़ है, मुझे देखना पड़ेगा। कौन हंस रहा है? आवाज तो उस तरफ से आ रही है।
मतलब वो दिन मैं आज तक नहीं भूल पाया। जो भी हो, अब मैं क्या कह रहा था? अच्छा, मैंने अपने दिल की सारी बात तुम्हें बताई, अपनी सारी फीलिंग्स शेयर कर दी। तुमने तो कुछ भी शेयर नहीं किया। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं, मेरे अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, कुछ तो शेयर करो ना। आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। Is it? बिल्कुल जेन्युइन। आप कितनी आसानी से सबको अपना लेते हैं और इस घर के लोगों का कितना ख्याल रखते हैं। मेरा मूड ऑफ होने पर एक दोस्त की तरह मेरा साथ देते हैं। पता है, मुझे किसी ने आज तक इतना स्पेशल फील नहीं कराया है। इसीलिए आपके साथ बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है। तो फिर मतलब इसके बाद क्या हम दोस्त रहेंगे या? दोस्त से भी ज्यादा, काफी ज्यादा। आप मुझे जितना पसंद करते हैं ना, मैं भी आपको उतना ही पसंद करती हूँ। तो इसका मतलब आज से हम सारी जिंदगी साथ में ही रहेंगे? रहेंगे। बबली, मैं तुम्हें सारी जिंदगी पलकों पे रखूंगा, तुम्हारी खुशी को बरकरार रखूंगा, इतनी भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस। जॉय और बबली, ये सब क्या हो रहा है? तो फिर क्या जॉय बबली के लिए राधिका से शादी करने के लिए मना कर रहा है? एक घंटा कहकर गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। इतनी देर ऑफिस से बाहर रहेगी तो कैसे चलेगा? फोन करता हूं। come in? सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया मुझे। बस थोड़ा? नहीं, मतलब काफी लेट हो चुकी हूँ। एक्चुअली सर कहीं अटक गई थी। Exactly 1 hour 50 minutes and 34 seconds. सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपने टाइम गिना है? नहीं, मतलब इतनी देर ऑफिस से बाहर रहोगी तो हिसाब तो रखना पड़ेगा ना, इसलिए। हाँ, मतलब देखिए सर, आपको तो पता है ऑफिस आवर्स में पर्सनल काम के लिए बाहर निकलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ऐसी एक इमरजेंसी आ गई थी कि। इट्स ओके। थैंक यू। बाय द वे सर, आज आपने अचानक से ब्राइट कलर की शर्ट पहनी हुई है। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। ओह, तुमने नोटिस किया? थैंक यू। लेकिन आप तो ब्राइट कलर की शर्ट पहनते ही नहीं हैं। ओह हाँ, एक्चुअली तुमने कहा था ना कि मैं बोरिंग कलर के टी शर्ट और शर्ट पहनता हूँ। मेरी चॉइसेस बहुत बोरिंग हैं,
इसलिए कुछ अलग ट्राई किया। देखिए सर, मेरी एडवाइस हमेशा काम करती है। अब देखिए ना, आप इतने दिनों से बोरिंग कलर्स की शर्ट पहन रहे थे और आज कितनी प्यारी कलर की शर्ट पहनी है। देखिए तो कितने अच्छे दिख रहे हैं आप इसमें। इसलिए कहती हूँ सर, मेरी एडवाइसेस को अपने दिमाग में रखिएगा सर। मेरी एडवाइसेस आपकी जिंदगी में सब कुछ बदल देगी और आप ये मानने पे मजबूर हो जाएंगी। वो चेंज मैं हमेशा फील करता हूँ राधिका। तुमने मुझे बदल दिया है। तेरे करीब आ रहा हूँ, खुद से मैं दूर जा रहा हूँ। ये बेवजह तो नहीं है तू जो मिला। मैं कह रही हूँ सर, मैं जाऊं? मेरा काफी काम बचा हुआ है। इतनी देर ऑफिस से बाहर थी और अब जा रही है। थोड़ी देर यहाँ रुक जाएगी तो क्या प्रॉब्लम होगी? सर को क्या मेरे जैसे बड़बड़ करने की बीमारी लग गई है? सर आप बड़बड़ा क्यों रहे हैं? सर देखिए, इस ऑफिस में सिर्फ मैं बड़बड़ा सकती हूँ और मैं बड़बड़ नहीं कर रहा हूँ। ओह, तो मैं जाऊं सर? नहीं। हाँ हाँ, जाओ। ओके। राधिका, एक बार देखो, एक बार। सर मैं आई कम इन? हाँ। नहीं मतलब मैं ये भूल गई थी, इसको लेने आई थी। ओके। अरे नहीं, मच्छर था, काट लेता आपको। डेंगू मलेरिया सब हो जाता। मच्छर मारने के लिए फाइल यूज करती हो? सर वो कहाँ है मच्छर? सर उड़ गया है, रिफ्लेक्स में मैंने मार दिया है। आपको मतलब मच्छर को मार दिया राधिका, है। लीव। सर देखिए, मेरी बात आपको समझाती हूँ। देखिए अभी कोरोना वायरस का दौर चल रहा है। मेरे इकलौते बॉस को अगर डेंगू मलेरिया राधिका, लीव। सर आप गुस्सा नहीं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। लीव। इसी वजह से कहते हैं कि किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। सर मैं तो आपकी मदद करना चाहती थी, मुझे डांट दिया। अजीब बात है। लगता है इसका दिमाग खराब है। अरे बाप रे, कितनी गर्मी है बाहर। अभी तो मार्केट में जाना, अपने आप को बचा के चीजें खरीदना। ओ दीदी, मार्केट की थैली मैंने बाहर ही रख दी है, बाद में सैनिटाइज करके अंदर लाऊंगी। मेरे जाने के बाद बाहर का दरवाजा बंद नहीं किया था। एक गिलास पानी भी कर रहा था। गैस की बुक। ओ दीदी, गैस खत्म हो गया है क्या? बुक कर दिया? हाँ दीदी, क्या हुआ है तुम्हें? तबीयत ठीक तो है ना? कितनी देर से बात कर रही हो, तुमने कोई जवाब नहीं दिया।
ये कंगन तो मैंने राधिका को दिए थे, फिर तुम्हारी अलमारी में कैसे आ गए? मैं तुम्हारी अलमारी खोलना नहीं चाहती थी, लेकिन गैस की बुक कहीं मिल नहीं रही थी तो मजबूरन तुम्हारे कमरे में आ गई। देखा कि सारे ड्रॉर्स बंद हैं, बुक कहीं नहीं मिली, पर देखा कि अलमारी खुली थी। ओह, देखा, मुझे इतनी देर के बाद याद आया। मैं भी सब कुछ भूल जाती हूँ आजकल। राधिका ये कंगन मुझे दिखाने आई थी और वही भूलकर चली गई। उसने भी मुझे याद नहीं दिलाया और मुझे तो याद ही नहीं रहा, मैं भूल गई थी। अच्छा सुनो ना, तुम्हारे हाथ में जब ये कंगन आ ही गए तो ये राधिका को दे देना। मुझे ये नहीं, ये कंगन तुम ही रखो, तुम खुद ये राधिका को लौटाओगी। जैसा तुम कहोगी दीदी, मैं वैसा ही करूंगी। मैं आज ही उसे दे दूंगी। क्या दीदी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया? अगर दीदी को पता चल गया कि इस गहने के साथ मैंने 10 लाख रुपए दीदी को बिजनेस में हेल्प करने के नाम से राधिका से लोन निकलवाया है, तब तो मेरी बैंड बज जाएगी। नहीं, किसी भी तरह मुझे दीदी को समझाना ही पड़ेगा। और मैंने भी बेवकूफों जैसे ये कंगन अलमारी में रख दिए। उफ, मुझे कैसे पता चलता कि दीदी मेरी अलमारी में कुछ ढूंढने वाली है? मुझे लगता है कि दीदी को मैं समझा तो पाई हूं। राधिका को कब तक ऐसे छुप छुप कर देखना पड़ेगा? नहीं, मुझे हिम्मत करके उसे प्रपोज करना ही पड़ेगा। बहुत हो चुका, कल बता दूंगा। नहीं, कल नहीं, जो करना है आज कर। हाँ, आज ही बताना पड़ेगा। करण सेन, बी प्रिपेयर्ड। हाँ राधिका। हाँ सर, आती हूँ। बस हो गया। इतनी देर हम मस्ती कर रहे थे ना, अब लगता है नसीब में दुख लिखा है। कुछ नहीं होगा राधिका, थिंक पॉजिटिव। जाओ देखो सर क्या कह रहे हैं। थिंक पॉजिटिव, ठीक है। सर, may I come in? Come in. हाँ सर, बोलिए, किसने बुलाया था? मैं क्या कहूँ? जिसके लिए आपने मुझे बुलाया? नहीं, मुझे कुछ खास नहीं कहना है। श्योर सर? हाँ श्योर श्योर। ठीक है सर, फिर मैं जाऊं? हाँ। अरे अभी नहीं कहेगा तो फिर कभी। करण सेन, कम ऑन, बी अ मैन, बोल दे। राधिका, एक मिनट। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आज बहुत बहुत गर्म हो रहा है ना? हाँ, गर्मी तो कई दिनों से बहुत ज्यादा है सर। लेकिन सर, हमारे ऑफिस में तो हमारे ऑफिस में तो एसी लगा हुआ है सर। आप तो हमेशा एसी में ही बैठते हैं। हाँ, एसी तो है, लेकिन बाहर बहुत गर्मी है ना? उफ, और मत बोलिए सर, बाहर जितनी गर्मी है ना, उफ क्या। लेकिन आप तो एसी गाड़ी में ट्रैवल करते हैं सर। हाँ, मैं तो एसी गाड़ी से ही ट्रैवल करता हूँ। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे गर्मी लग रही है। तुम्हें नहीं लगती है? सर, समझ में आ गया, आपका पेट गर्म हो गया है। हाँ सर, आप तो या नारियल पानी पीजिए या फिर फ्रूट जूस पीजिए। हाँ, मैं मंगा दूँ? नहीं, मंगा दूँ?
इट्स ओके, मैं पी लूंगा। अच्छा, असली बात किसी भी तरह से कह ही नहीं पा रहा हूँ। नहीं नहीं, एक बार प्रैक्टिस कर लेता हूँ। राधिका, आई रियली लाइक यू। विल यू मैरी मी? हाँ। सर क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? कह सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कहूंगा। मैं कह रहा था फोन। मैं कह रहा था फोन। हाँ मॉम, बोलिए। करण, सुनो, ड्राइवर के साथ तुम्हारा खाना भेज दिया है, ठीक है? आज सुबह इतनी जल्दी में बगैर खाए निकल गए तुम। टिफिन भी साथ लेकर नहीं गए। भूख लगी होगी ना बेटा? नहीं, नहीं लगी। अच्छा, आज जरा जल्दी लंच कर लेना। हाँ मॉम, रखता हूँ। अभी सर आप कह सकते हैं, आपको जो कहना था। हाँ, मैं कह रहा था कि मॉम। क्या कर रहे हैं सर? नहीं नहीं, कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं। मॉम के बारे में सोच रहा था। आंटी? हाँ मॉम। ओ हाँ, देखा आंटी ने फोन किया था, टिफिन के बारे में शायद कह रही थी। सब तो सुन रही हो, लेकिन जो बोलना चाहता हूँ वो नहीं सुन पा रही हो। सर आप फिर से बड़बड़ा रहे हैं। सर क्या आपको बड़बड़ाने की बीमारी लग गई है? मैं बड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, जो कह रहा हूँ जोर से कह रहा हूँ। सर मैं ना समझ नहीं पा रही हूँ, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा साफ साफ बता सकते हैं? कभी कह रहे हैं कि आपको गर्मी लग रही है, आंटी ने फोन किया है, मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा, थोड़ा साफ साफ बताइए। मैं कह रहा था मॉम चाहती है कि मैं जल्दी शादी कर लो। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है सर। तो फिर बताइए, हमारे करण सर को किस तरह की लड़की पसंद है? तुम? सॉरी व्हाट? तुम बोलो। कैसी लड़की सही रहेगी? हाँ, थोड़ा सोचने दीजिए। तुमसे कोई भी काम नहीं होगा करण। यू आर वर्थलेस। ऑलमोस्ट हो ही गया था, बात घुमाने की क्या जरूरत थी? सर मुझे लगता है कि आपके लिए लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी आप मुझे दे दीजिए। मैं आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच ढूंढ के लाऊंगी। तुम? हाँ, क्यों? तुम ढूंढोगी? हाँ, क्योंकि मैं तो आपको अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि किस तरह की लड़की आपको टॉलरेट संभाल पाएगी। राधिका, कोई जरूरत नहीं है। सर मैं काफी सारी लड़कियों को जानती हूँ। हाँ, मेरी सहेलियां हैं, इनफैक्ट मेरे रिलेटिव्स में काफी सारी अच्छी लड़कियां हैं, क्वालिफाइड लड़कियां हैं। राधिका, मैंने कहा ना, जरूरत नहीं है, मैं ढूंढ लूंगा। ओके? लेकिन सर नहीं, मैं आप सुनिए, देखिए आप कहाँ लड़की ढूंढेंगे बताइए? जब अनुराधा मैम चाह रही हैं तो फिर आपकी शादी जल्दी होने में ही भलाई है। थैंक्स फॉर योर कंसर्न, लेकिन मेरी शादी के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। ओके? अरे बाबा सर, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप शर्मा रहे हैं ना? अरे बाबा, आप एक बार हाँ कह के देखिए ना, उसके बाद देखना मैं आपकी पसंदीदा लड़की ढूंढ के निकालूंगी। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है, एक बार बोला तो समझ में नहीं आता। लेकिन सर आपने तो लीव, जाओ जाके काम करो। लीव।
से बोलूं तो मैं पता नहीं।